नमस्कार प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट चैप्टर लेके चल रहा है। तो अपनी कोडिंग डिकोडिंग के कंप्लीट चैप्टर में आज की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 5, जिसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि आपका, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक मतलब नंबर। तो अल्फाबेट और नंबर दोनों को जोड़ के या मिला के आपको एक कोड दिया जाएगा, उसे आपको डिकोड करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसे कि ये क्या कर सकता है कि किंग है, हमारे पास किंग लिखा है। अब ये किंग को कोड कर सकता है हमारा, मान लीजिए यहां पे n कोड कर देगा, यहां पे कोड कर देगा 5, यहां पे कोड कर देगा Q और यहां पे कोड कर देगा J। तो अब आपको डिकोड करना है ये कैसे 5 आया, कैसे ये कोड किया गया। तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग के इस टाइप का मतलब ही यही है कि इसमें आपको लेटर्स की कोडिंग और नंबर्स की कोडिंग, जो हम पहले टाइप 1 टाइप 2 देख चुके हैं, उनको मिक्स करके कोड किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहां देखिए K 11 पे आता है, हमारा N 14 पे आता है, तो यहां से यहां कितना हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। और I हमारा 9 पे आता है और नंबर में लिखा है, देखिए वॉवल है तो उसे नंबर में लिखा है, तो इसमें क्या किया गया है, वॉवल को नंबर में लिखा गया है। और आई 9 पे आता है तो उसे -4 करके लिखा गया है, वॉवल को उसके में -4 करके उसके नंबर के साथ कोड किया गया है। अब यहां देखिए N 14 पे है, Q हमारा 17 पे है, तो इसमें कितना प्लस का 3 किया गया है। G 7 पे आता है और J 10 पे आता है, प्लस का 3 किया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के लॉजिक लगा के दे सकता है एग्जामिनर। तो आइए इस टाइप पे कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स में, आइए उनको देखते हुए चलते हैं। तो पहला टाइप आपकी स्क्रीन पे ये है, देखिए क्या है। नंबर कोडिंग में हमेशा देख लीजिए, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए, कंफर्ट और आपके ऑप्शंस के हिसाब से देखिए कौन सा लेटर पकड़ के आपका सीधे आंसर आ जा रहा है या कौन सा नंबर पकड़ के आंसर आ जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हमें पूरा सॉल्व करना है। अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में होता तो यहां से यहां देखिए, जैसे कि अगर हम इसको देखें, ये देखिए 15 दे रखा है और यहां से यहां ये देखिए, ये हमारा कितना 11 दे रखा है, तो यहां से यहां कितना हुआ है, माइनस का 4 हुआ है। अब ये वाला देखिए H हमारा 8 पे है और हमारा ये, इसके बाद यहां पे हमारा 4 दे रखा है, तो जो लेटर है उसको जो कोड किया गया, तो यहां से यहां नंबर में -4 हुआ है, तो यहां से यहां नंबर में -4 हुआ है। तो वही आपको किसका फाइंड करना है, 3 में जब आप -4 करोगे तो आपको मिलेगा -1, और -1 कोई की ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें बस इतना ही करने की एग्जाम में जरूरत थी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको देखनी थी। देखिए अदरवाइज इसमें पूरा लॉजिक देखते हैं क्या लगा है। देखिए W हमारा 23 पे आता है, तो W 23 पे आता है और यहां से यहां 21 पे आ रहा है, तो ये -2 हुआ है। ठीक है, J हमारा 10 पे आता है, N 14 पे आता है, तो ये हमारा यहां से यहां +3 हुआ है। और यही चीज हम देखें तो ये O देखिए, Q से O -2, H से L ये हमारा हुआ है +4। अच्छा, यहां से यहां भी +4 हुआ है, N 14 पे आता है, +4 हुआ है। तो पहले वाले में कुछ नहीं कर रखा, -2 कर रखा है, तो इसमें अगर -2 करोगे तो P मिलेगा, और I में आप +4 करोगे तो आपको M मिलेगा, PM, और यहां से यहां नंबर में -4 कर रखा है, तो यही वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो एग्जाम्स में जल्दी करने के लिए आपको चीजों को उस तरीके से करना है कि जो आपको जल्दी लेटर दिखे या नंबर दिखे उस पर करके आगे बढ़ते चलना। जैसे कि देखिए प्लस के 9 से -8 कैसे आ सकता है, जब आप इसमें क्या करोगे, -17 करोगे, यहां से -17 करोगे, तो ये 14 में जब -17 करोगे तो -3, वही आप इसमें एक में -17 करोगे तो -16 मिलेगा। तो -16 सारे ऑप्शंस में दे रखा है, ये वाले में नहीं दे रखा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगला देखिए, अब इसके अलावा क्या देख सकते हैं हम, यहां देखिए O है, O से Q +2, वही J हमारा 10 पे आता है, J 10 से L 12 +2, तो यहां पे V में +2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, X मिलेगा, तो X वाला ऑप्शन होगा हमारा। X से चालू होगा और -16 होगा। ठीक है, अब देख लीजिए लास्ट में क्या आएगा, M हमारा आता है कितने पे, 13 पे,
और यहाँ पे जे हमारा आता है 10 पे, तो यहाँ से आप प्लस का 3, तो लास्ट में भी प्लस का 3 करोगे तो एस आपको 19 में मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, ये सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बताइए इसमें क्या है, देखिए इसमें फिर से मिक्स में कोड करके दिया गया है, तो यहां से यहां देख लेते हैं। अभी पूरे का देख लीजिए एक बार, नंबर्स में चीजों को देखते हैं, यहाँ पे नोट डाउन करते हैं इस वाले सवाल को। तो CATHODE, ठीक है। अब देखते हैं इसे, X5GS2W4, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज यहां पे देख के ये कह सकता हूं कि यहां से अगर हम देखें, पहले से पहले लेटर का कोड है, तो C हमारा 3 पे आता है और X हमारा 24 पे आता है, तो यहां से यहां कितना हुआ है, माइनस का 6 हुआ है। एक मिनट, सॉरी क्या कर रखा है इन्होंने, X हमारा जो आता है हमारा 24 पे आता है, ठीक है, तो प्लस का 2 और फिर यहां से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 हुआ है, ठीक है, ये माइनस का 5 हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ T से अगर हम G तक आने की सोचें तो ये काफी वो हो जाएगा, ठीक है, ये काफी, ये तो अपोजिट आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। S हमारा 8 पे आता है और S 19 पे आता है, तो ये हमारा अपोजिट हो जाएगा। अच्छा हम एक चीज और देख सकते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ने पे हमें 27 मिल रहा है, इसका सम 27 है। 27 क्या बताया था, अपोजिट का सम होता है, तो C का अपोजिट X है, ठीक है। H हमारा 8 पे आता है, S 19 पे आता है, दोनों को जोड़ने पे 27 आ रहा है, अपोजिट है, मतलब T का अपोजिट हमारा G होता है, 27 सम अपोजिट, तो अपोजिट से कोडिंग है। अब यहां देखिए D हमारा 4 पे आता है, W 23 पे आता है, सम 27, मतलब हमारा अपोजिट। तो यहां से हम एक चीज सर्टेन रूप से, एक चीज हमें साफ साफ दिख रही है कि ये लेटर इसके अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है और ये अपोजिट है। अब देखिए यहां पे अल्टरनेट में अपोजिट है क्या, नहीं, यहां पे वोवल और कॉन्सोनेंट पे अलग अलग ऑपरेशन लगाया गया है। जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं उनको अपोजिट लेटर के साथ कोड कर दिया गया, और जो हमारे वोवल्स हैं, जितने भी हमारे क्या है वोवल्स हैं, वोवल्स को क्या किया गया है कि इन्होंने एक उनके अलग नंबर के साथ कोड कर दिया गया है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे एक बात बोलूं आपको, तो देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ए हमारा 1 पे आता है, ये ए हमारा 1 पे क्या से आ रहा है, ए तो 1 पे आना चाहिए। जैसे ई हमारा AEIOU प्लस का 2 हो जाएगा, फिर अगर हमारा ओ के बाद में देखूं तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज कैसे करी गई, चले कोई नहीं, पहले एक बार ऑप्शन इस तरीके से देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं हमारे। R 18 पे आता है तो इसका अपोजिट होता है I, तो हमारा I से चालू होने वाला ऑप्शन होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो E का कोड देखिए यहाँ पे 4 दे रखा है, तो यहाँ पे भी E का कोड क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो ये हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम और देखें L 12 पे आता है हमारा, उसका अपोजिट होता है O, तो ये O भी दे रखा है। फिर हमारा A का कोड हमें 5 दे रखा है, तो ये 5 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा टी हमारा 20 नंबर पे आता है, उसका अपोजिट होता है G 7 पे आता है। फिर हमारा I नंबर 3 पे है, तो I का कोड 3 दे दिया, देखियो नया, अभी तक पीछे नहीं था। अब देखो O है, O का कोड हमें कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो इसके बाद 2 भी दे दिया। और N हमारा 13 पे आता है, सॉरी N 14 पे आता है और M हमारा 13 पे आता है, तो ये दोनों का अपोजिट दे दिया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी देख के पता लगा था। अब इसमें देखो क्या किया गया है, इसमें इन्होंने जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं, जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट हैं उन सबको अपोजिट लेटर के साथ कोड कर दिया गया है, जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट हैं, और जितने भी हमारे वोवल्स हैं उनको एक फिक्स, जितने भी हमारे वोवल्स हैं उनको एक फिक्स नंबर के साथ कोड कर दिया गया है। जैसे कि हमारा ओ देखो, ओ को भी एक फिक्स नंबर के साथ कोड कर दिया गया है। तो हमें जो
हमारे यहाँ पे वोवल्स थे, उनके कोड हमें यहाँ से निकालने थे, और हमें जो हमारे कॉन्सोनेंट थे उनका अपोजिट देख के आंसर करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन तो हमें गलती से लगता है इसमें आ गया है। ये तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा लेटर कोडिंग होती है टाइप 1 उसका सवाल है। चलिए इसे भी सॉल्व ही कर लेते हैं, अब आ गया है तो। देखिए यहां से यहाँ, अच्छा लेटर कोडिंग में भी हमारा सफल वाला, जो हमने सफल वाला टाइप किया था ना, उसका है ये। देखिए ये हमारा VIC को CIV लिख दिया है, ऐसे क्रॉस में हमारा सफल कर दिया है। तो इसी भाषा में अगर हम इसको करेंगे तो ART हो जाएगा, आर्ट वाला ऑप्शन होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखो उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे इसको सफल कर दिया है आगे पीछे में, तो लास्ट के 3 आपस में सफल होंगे तो ROT हो जाएगा, ROT। तो ये भी हो जाए, कट जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अगले पे चलते हैं। देखिए ये वाला, देखिए इसको में क्या किया गया है, ये हमारा FOUR4 को कैसे कोड किया गया है, 6PV18। अच्छा देखिए 18 तो हमें देख के पता लग रही है कि R की प्लेस वैल्यू होती है, F की प्लेस वैल्यू 6 होती है। ठीक है, और ये हमारा जो O है, जो हमारा O 15 पे आता है, P हमारा 16 पे आता है, तो +1 होगा। और हमारा जो वर्ड ये U है, U को हमारा क्या किया गया है, +1 किया गया है, V हमारा क्योंकि 22 पे आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। अच्छा इसमें हम 2 चीजें कह सकते हैं, या तो मिडल वाले लेटर्स में +1 किया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि जो वॉवल्स हैं उनमें +1 किया गया है और लेटर्स को लेटर्स से कोड किया गया है। जो हमारे कॉन्सोनेंट है उनको सीधे उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। ठीक है, नंबर्स में। तो आओ देख लेते हैं क्या है। देखिए वॉवल्स और कॉन्सोनेंट वाला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, केवल बीच वाले देखने को नहीं मिल रहा है लॉजिक। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में देख लीजिए। अब हमारा D हमारा 4 पे आता है, तो 4 से ऑप्शन चालू होगा। फिर हमारा वॉवल कॉन्सोनेंट में देखें तो हमारा A हमारा 1 पे आता है, और उसका वॉवल का अगर हम अगला देखें तो B आएगा। फिर उसके बाद हमारा R आता है 18 पे, तो 18 लिख दीजिए। और फिर उसके बाद K हमारा 11 पे आता है, तो 11 आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। अच्छा वॉवल कॉन्सोनेंट का नहीं है, वॉवल कॉन्सोनेंट का नहीं है, हमें S दिख रहा है, तो कोई नहीं, बीच वाले लेटर्स पे किया गया है +1। तो R हमारा 18 पे आता है, तो इसका अगला लेटर S आएगा। फिर उसके बाद हमारा K 11 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया गया है इन्होंने, देखिए यहां से मैं आपको 2 लॉजिक क्लियर होते चल रहा है कि मैं 2 चीजों को देखते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि आप एक ही तरीके से क्यों देखेंगे, या 2 तरीके से देखना जरूरी है क्या? तो 2 तरीके से हाँ देखना जरूरी है सवालों को, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पे देखो अगर 2 वर्ड दिए होते तो हम कंफर्म करते, लेकिन अगर 2 वर्ड नहीं दिए हैं तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए O और U है, ये वॉवल है, वॉवल और कॉन्सोनेंट पे भी अलग अलग लॉजिक हो सकता था। ठीक है, जरूरी नहीं है आपके पेपर में यही टाइप होगा कि बीच वालों पे अलग ऑपरेशन लगा होगा और साइड वालों पे अलग हो सकता है, वॉवल और कॉन्सोनेंट पे अलग लगा होता। अब ये आपको क्लेरिफाई कब होगा या कैसे होगा, वो आपको ऑप्शन देख के होगा, जैसे हमें ऑप्शन देख के होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट B हमारा 2 पे आता है, F हमारा 6 पे आता है, तो ये हमारा प्लस का 4 होगा। तो पहले लेटर में प्लस का 4 करा है, N 14 R सब में प्लस का 4 है, पहले चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए O हमारा नंबर से कोड किया गया है, और अब देखिए इसमें अल्टरनेट का लग गया, और अल्टरनेट के साथ साथ अगर वॉवल कॉन्सोनेंट भी देखें तो वॉवल कॉन्सोनेंट भी देख सकते हैं कि ये हमारा वॉवल है, हमारा वॉवल है, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, O और E है। तो सेम हम ये भी तो देख सकते हैं, अल्टरनेट 15 और 5 मिलेगा। ठीक है, 15 और 5 हमारा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे बोन में भी O था और E था लास्ट में, यहाँ पे भी नोज में O और E था, तो 15 O का कोड और E का हमारा 5 प्लेस वैल्यू, तो 15 और 5 मिलना था, एक ही ऑप्शन में दे रखा था। अगले सवाल पे चलते हैं। फिक्सन को आपका C70 लिखा जाता है, और हमारा डस्टली को क्या लिखा जाता है, A106 लिखा जाता है। तो एंड गेम को क्या लिखा जाएगा, एंड गेम को क्या लिखा जाएगा देखते हैं। देखिए हम एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि F हमारा जो है, F हमारा पहला लेटर है, और इसमें -3 करोगे तो आपको यहां पे मिलेगा C। वही हमारा D हमारा पहला लेटर है,
जो नंबर 4 पे आता है उसमें माइनस का 3 करोगे तो आपको मिलेगा ए। तो यहाँ पे ई है, ई में आपको माइनस का 3 करना पड़ेगा। ई में माइनस का 3 करोगे तो आपको बी मिलेगा, तो पहला लेटर हमारा बी होगा। ठीक है, ये चीज तो देखते ही समझ में आ रही थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये 70 देखते हैं कैसे आएगा। 70 99% है कि इसका सम ही होगा। इसका सम होगा या इसके अपोजिट लेटर्स का सम होगा। अब आओ जोड़ के देखते हैं। इसके बाद हमारा आई हमारा 9 पे आता है, 9 3 20 9 14 और 15 और 14। ठीक है, चलिए काउंट करते हैं। 9 और 3 12, 12 और 20 32, 32 और 9 41, 41 में आप ये कितना हो जाएगा 29 प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 60 मिलेगा, 60 मिलेगा। लेकिन ये तो 70 दे रखा है। एक बार फिर काउंट कर लेते हैं, गिनने में तो गड़बड़ नहीं हुई। देखिए आपका 9 और 3 12, 12 में 20 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 32। ठीक है, 32 में जब आप 9 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 41, और 41 में जब आप 29 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 70। हाँ, तो काउंट करने में दिक्कत हुई थी, 70 आएगा। तो सही है, इसका सम ही दे रखा है आपको। ठीक है, तो सम दे रखा है, तो अब यहाँ पे इसका सम देख लो। एन हमारा 14 पे आता है, डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है, ए 1 पे आता है, एम 13 पे आता है और ई 5 पे आता है। देखो एग्जाम्स में जब इसे करना तो सारा जोड़ के टाइम वेस्ट मत करना। अगर लास्ट डिजिट अलग है तो लास्ट डिजिट से सॉल्व कर लेना। जैसे कि इसमें लास्ट डिजिट हम यूज कर सकते हैं। देखिए 5 3 8, 8 और 1 9, 9 और में 7 प्लस करेंगे तो 16 और हमारा आ जाएगा 6 लास्ट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट देख रहे हैं ना हम, 5 और 3 इसकी 8 हो जाएगी, 8 और 1 9 हो जाएगी, 9 में 7 प्लस करोगे तो 16, 16 का 6 आ जाएगा, और 6 में 4 प्लस करोगे तो 10 आएगा, 0 आएगा, मतलब 4 और लास्ट में यहाँ पे 4 आएगा। तो लास्ट डिजिट हमारी 4 आने वाली है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। अगला सवाल देखते हैं। मुंबई, ये देखो सेम पैटर्न जो लास्ट में लगाया गया था प्रीवियस ईयर में। देखिए एग्जामिनर जो कोशिश करता है, आप देखेंगे कि एक टाइप का अगर सवाल पूछा गया एग्जाम में तो उस पैटर्न या वो जो टाइप पूछा गया है उसके जो 2-4 पैटर्न है उनमें प्लस माइनस या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ही उसी वेरिएशन के सवाल पेपर में लगभग 2-3 शिफ्ट या 2-3 से या हर एक दूसरी शिफ्ट में कुछ शिफ्टों में छोड़ के तो बहुत बार रिपीट होते हैं उस साल में। तो वैसी इस चीज में हो रखा है। ठीक है, क्या कि वही जैसे आपने एक बार एग्जामिनर ने कोई सवाल बना लिया तो उसी में उसी लॉजिक को वो 2-3 शिफ्टों में कंटिन्यू कर देता है, या उसी लॉजिक पे आधारित सवाल 2-3 शिफ्टों में डाल देता है। जैसे कि पिछले वाला जो लॉजिक था वही है, बस ये इसमें +2 प्लस माइनस थोड़ा प्लस माइनस का थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। जैसे कि देखो एम 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, प्लस का 1 है, के 11 एल 12 प्लस का 1, तो पहला लेटर हमारा एल 12 पे आता है तो एम वाला ऑप्शन होगा। अब उसके बाद उसमें सम था तो इसमें भी सम होगा। इस बार पहले वाले को पूरा देख लेंगे और फिर लास्ट डेट से देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 13 और 2 15, हमने 2 बार प्लस क्यों ऐड कर दिया यहाँ पे। 2 के बाद एक हमारा 1 है, दो आ रहा है, पहले 21 है, फिर हमारा 13 है, फिर 2 है, फिर हमारा 1 है, फिर हमारा 9 है। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 3 15, 10 में 15 प्लस करोगे तो आपको 25 मिलेगा, और 25 में जब आप 21 जोड़ोगे तो आपको 46 मिलेगा, दे रखा है सम। तो यहाँ पे 46 ही है। तो अब इसमें देख लो हमारा 21 21 3 11 14 15 23, तो लास्ट डेट देखते हैं। 3 और 1 4 हो जाएगी, 4 और 1 5 हो जाएगी, 5 में 4 प्लस करोगे 9 हो जाएगा, 9 में 5 प्लस करोगे फिर 4 आ जाएगी, 4 में 3 प्लस करोगे 7 आएगा। तो लास्ट डेट 7 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे देखते हैं। इस वाले में इसमें देखिए काफी सारे दे रखे हैं।
तो लॉजिक वही है। देखिए m 13 n 14, v हमारा आता है कितने पे, v हमारा 22 पे आता है, तो ये सेम नहीं है, +1 का नहीं है। एक चीज और इसमें होती है कि m का अपोजिट n होता है, ठीक है, ये भी चीज होती है। तो हमारा v का अपोजिट e होता है, तो इसी तरीके e का अपोजिट हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे v मिलना चाहिए हमें। v ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है मतलब कोई और लॉजिक है। आइए दूसरा लॉजिक एक बार ट्राई करते हैं। ओ हमारा एक वॉवल है और इसका अपोजिट लेटर होता है एल, एल का कोड 12 होता है, तो यहाँ 12 दे रखा है। वही ई हमारा एक वॉवल है वी, और ई का अपोजिट वी होता है और वी का कोड 12 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो एन हमारा एक क्या है, जो हमारा ई है, ई है, तो ई भी हमारा एक वॉवल है, उसका अपोजिट हमारा वी होता है, जो कि 22 नहीं दे रखा है। अगर हम एम देखें तो एन का अपोजिट ये दे रखा है, तो ये नहीं है। सवाल में मिसप्रिंट है लगता है कहीं पे, सवाल में मिसप्रिंट है कहीं पर, क्योंकि एम से स्टार्ट नहीं होंगे ऑप्शंस, देख के पता लग रहा है अल्टरनेट में लगा है, और अल्टरनेट में भी जो लॉजिक है उसको हम देखें। ये सवाल की टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए मैं बता देता हूं इसमें क्या लॉजिक लगा है। देखिए एम है आपका, और फिर ओ है, फिर आपका बी है, फिर आई है, फिर एल है, फिर ई है, फिर एस है, एन हो गया, यहाँ पे 12 होगा, फिर वाई होगा और 18 होगा, फिर यहाँ पे ओ होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 22 है, फिर यहाँ पे एच है, ठीक है। अब देखिए एम और एन आपस में अपोजिट होते हैं, तो ये अपोजिट है, ये अपोजिट की प्लेस वैल्यू है, ठीक है, ये अपोजिट लेटर है, ये अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू है, ये अपोजिट लेटर है, ये अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू है, और ये अपोजिट लेटर है। तो देख रहे हैं पूरे के पूरे सवाल में अपोजिट लेटर का ही लॉजिक लगा है, पर अल्टरनेट में लिया गया है। अल्टरनेट में कैसे कि ये देखिए यहां पे आपको अपोजिट लेटर का लेटर से कोड कर दिया, यहाँ पे अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू से कोड कर दिया, यहाँ पे अपोजिट लेटर से कोड कर दिया, यहाँ पे अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, यहाँ पे अपोजिट लेटर, यहाँ पे अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, यहाँ पे अपोजिट लेटर। तो इस तरीके से अगर हमारा सवाल चले तो यहाँ पे अब शुरुआती गलत हुई है, क्योंकि ई का अपोजिट किसी भी हालत में एम नहीं आता है, तो ये सवाल हमारा गलत है। तो चलिए इसे बिना ऑप्शन के एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस ये जितने दे रखे हैं सब फर्जी ऑप्शंस दे रखे हैं, सारे के सारे ऑप्शंस गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसके ऑप्शंस हम खुद बनाएंगे, इसका खुद ही हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहां से यहां एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ई हमारा हो गया, एन हो गया, जी एन हो गया, एंड गेम लिखना है ना, जी ए एम ई हो गया, क्लियर। अब देखिए पहले लेटर को हमें अपोजिट लेटर से कोड करना है, तो यहाँ पे वी आ जाएगा, फिर उसके बाद उसके नंबर से कोड करना है, तो कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे W आ जाएगा, यहाँ पे कोड करेंगे तो हमारा T आ जाएगा, फिर यहाँ पे कोड करेंगे तो 26 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कोड करेंगे तो आपको N मिलेगा, और यहाँ पे कोड करेंगे तो आपको मिलेगा, E में कोड करेंगे तो E का जो अपोजिट होता है V होता है, और V की प्लेस वैल्यू 22 होती है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होंगे, ठीक है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं, ठीक है। बाकी एक बार देख लेते हैं कहीं इसमें वॉवल कॉन्सोनेंट का नहीं तो नहीं था। सी एल दोनों एक साथ है, तो सी एल दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट होते हैं, नहीं वॉवल कॉन्सोनेंट का नहीं है, ठीक है। अल्टरनेट अपोजिट वाला ही लेने वाले का लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है, वॉवल कॉन्सोनेंट का नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या है, देखिए स्क्वायर्स वगैरह आपके रीजनिंग में आपको याद होंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि ये 7 का स्क्वायर,
ये 8 का स्क्वायर देख के पता लग रहा है। ये देखिए, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर ले रखे हैं। ये 12 का स्क्वायर है हमारे पास, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें 13 का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर 169, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सी को 3, क्यू को हमारा दे रखा है, क्यू हमारा 17 + 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद आर 18 डायरेक्ट दे दिया, फिर जी हमारा 7 दे दिया प्लस का 2, और फिर हमारा इसमें 3 दे दिया, फिर उसके बाद हमारा 20 दे दिया। तो इसमें देखो क्या है, इसमें अल्टरनेट का नहीं है। पिछले वाले में जो हमारा एक सवाल जिसके ऑप्शंस गलत थे उसमें अल्टरनेट में था, इसमें हमारा अल्टरनेट में नहीं है, इसमें वोवल कॉन्सोनेंट का लॉजिक फॉलो है। देखिए मैं आपको यहीं दिखा देता हूं। देखिए सी हमारा 3 पे आता है तो उसकी नंबर लिख दिया सीधे, और सी हमारा कॉन्सोनेंट है तो उसका डायरेक्ट उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। अब वो हमारा वोवल है तो उसमें लेटर लिखा, और क्यू हमारा 17 पे आता है तो प्लस का 2 किया गया है। अब देखो आर हमारा कॉन्सोनेंट है तो सीधे 18 लिख दिया उसकी प्लेस वैल्यू। आर हमारा कॉन्सोनेंट है तो उसकी सीधे प्लेस वैल्यू लिख दी 18। अब हमारा ई हमारा वोवल है तो उसमें +2 करके जी बना दिया। वही हमारा सी हमारा एक कॉन्सोनेंट है तो उसकी प्लेस वैल्यू, और टी हमारा कॉन्सोनेंट है तो प्लेस वैल्यू। तो जितने हमारे कॉन्सोनेंट है उनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है, और जो हमारे वोवल्स है उनके उनमें +2 करके कोड किया गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट है तो सीधे इसकी प्लेस वैल्यू लिख दो 23, कॉन्सोनेंट है तो सीधे प्लेस वैल्यू लिख दो 18, और 23 18 से हमारे पास एक ही ऑप्शन मिल जाता है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देखिए क्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद और फिर हमारा इसकी n 14 पे तो सीधे प्लेस वैल्यू, और फिर हमारा कॉन्सोनेंट भी है, और जी हमारा कॉन्सोनेंट तो सीधे 7। ये आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। ये देखिए B2 F6 में आता है। ठीक है, कोशिश करिएगा इस सवाल को सॉल्व करने की, सेम पिछले वाले सवाल की तरह। ठीक है, सेम पिछले वाले सवाल की तरह है। देखिए BR36 FT49। ठीक है, पिछले वाले सवाल से मेरा मतलब था ये वाले सवाल की तरह। ठीक है, इस वाले सवाल की तरह ये वाला सवाल है, उसी पैटर्न पे आधारित। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर ये 64, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर है तो आंसर में हमारे 10 का स्क्वायर होगा 100। तो इन दो ऑप्शंस में है। अब उसके बाद देखिए बी हमारा 2 पे आता है, बी 2 पे आता है, F6 पे आता है तो प्लस का 4, R 18 पे आता है, T20 पे आता है प्लस का 2। और यहां पे अगर हम देखें तो वही चीज सेम, C हमारा 3 पे आता है, G हमारा 7 पे आता है तो प्लस का 4, और N 14 पे आता है, P 16 पे आता है तो प्लस का 2, प्लस का 4 और प्लस का 2 है। तो D में प्लस का 4 करेंगे तो आपको H मिलेगा, और R में P में +2 करेंगे तो आपको R मिलेगा, और 100 हमारा मिलेगा क्योंकि अगले नंबर का स्क्वायर करना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक टाइप होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग, ये उसका टाइप था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई क्लास तो वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट कर में सेशन बताइएगा कैसा लगा, और किस तरीके के सेशंस आप आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं, और ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो वो हम आने वाले प्रैक्टिस सेशंस में लेके आएंगे। बाकी ये फाउंडेशन बैच है तो इससे हमने एवरेज रखने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू सो मच।